आज है 22 जुलाई। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएगी। हर एक कर्मेंद्रिय में जो विकारों की बदबू है, बाबा कहते वो निकल जाएगी। अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। एक देही अभिमानी अवस्था से कितने सारे फायदे हैं। बाबा कह रहे, एक तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे और फूल बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। बाबा से 2 वरदान हम बच्चों को मिलते हैं, एक शांति और दूसरा सुख का। तो बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुहलरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। शांति से सुख का वरदान भी फलीभूत हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभ्यास क्या करना है? मुख में शांति का मुहलरा डाल दो। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो भी बाबा कहते चुप रहो, किसी को दुख नहीं दो। ये हमें अभ्यास करना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नज़र से निहाल। आत्मा की नज़र जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। आत्मा किसको देखना चाहती है? अपने पिता परमात्मा को। उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद ना करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है। याद नहीं करेंगे तो माया को भी हमारे ऊपर नज़र रखती है ना। माया समझ जाती है और अपनी ओर खींचने लगती है। कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक आप, दूसरा न कोई। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूजा न कोई। ये मंजिल बाबा कहते बहुत ऊंची है। काम करते हुए बाप को याद करना, ये है ऊंचते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं उल्टा काम करने वाले। समझो, कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। क्रोध में आकर कुछ भी उल्टा सुल्टा बोला तो बाबा की निंदा हो गई। इसलिए बाबा कहते बड़ी खबरदारी से चलना है, अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। विशेष जब ज्ञान सुनने वाले बच्चे उल्टा कर्म करते हैं तो और अधिक निंदा के फिर वो पात्रधारी बन जाते हैं और बाबा का नाम खराब कराया तो कितना बोझ चढ़ जाता है। बाप कहते हैं, ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा न सके, इसीलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो। इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। देही अभिमानी अवस्था का जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएगी।
बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। कामकाज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, वहाँ तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। कलयुग में जो कर्म होते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम पर तुमको सीखना होता है, वहाँ सीखने की बात नहीं, सतयुग में सीखने की बात नहीं। यहाँ की शिक्षा ही वहाँ साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है। बाहर मुक्ता में ज़्यादा आना, इधर उधर की बातों का परचिंतन की बातों में लगे रहना अच्छा नहीं है। अंतर्मुखी भव, बाबा वरदान दे रहे हैं, अंतर्मुखी भव। वो भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये फलाना है, तो फिर अब जाना भी ऐसे है। हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ना आए। भल टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है ना। समय का इंतज़ार नहीं करना है, समय से पहले अपने आप को संपन्न करने का पुरुषार्थ करना है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति हो, कलेश नहीं, लड़ाई झगड़ा कलेश का वातावरण नहीं हो, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच रह फूल बनना है। अभी चारों तरफ क्या है, कांटे ही कांटे हैं। बाबा कहते अभी आप कांटों के बीच रहते फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कांटों का कांटा नहीं बनना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले, तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। बाप भी है शांति का सागर, कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। कितना हम झरमुई झगमुई में जाते हैं उतना ही एक तो वातावरण खराब होता है, दूसरा हम जिनके बारे में परचिंतन करते हैं उनके प्रति औरों का मन खराब करते हैं, और तीसरा समय संकल्प बोल कितना व्यर्थ, कितना घाटे में खाता जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत नुकसान होता है। बाप डायरेक्शन देते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता नहीं। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे। अशांत ना खुद रहो ना औरों को करो। खुद भी शांत रहो, औरों को भी शांति का अनुभव कराओ। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है? बहुत हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा ये घर में आते हैं तो धम चक्कर मचा देते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। हातम ताई की कहानी भी है ना, उनको कहा तुम मुख में मोहलरा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे। लेकिन ये कहानी चरितार्थ हम बच्चों के ऊपर होती है। बाबा कहते हैं आप अपने मुख में शांति का मोहलरा डाल दो। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहाँ होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। जब सतयुग था उसी समय को विश्व में शांति का समय कहा जाता था।
फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है। समझते हो, हमारा घर वही है। हमारा असली घर तो शांति धाम है। हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज़ है, आत्मा अविनाशी चीज़ है। जितना समय आत्माएं वहाँ रहती है तो कितना शांत रहती है। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसीलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांति में रहे, ये तो हो न सके। सदा सारा ही समय शांति धाम में बैठ जाएं, बाबा कहते ये तो होगा नहीं। भल 63 जन्म वहाँ रहते हैं, फिर भी आना ज़रूर पड़ेगा। अपना पार्ट सुख दुख का बजा कर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। ये ड्रामा है अटेंशन रखने का, ध्यान से उसमें अपना पार्ट बजाने का। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबसे नज़दीक तो इनके कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नज़दीक है। ब्रह्मा बाबा का मुख कान के नज़दीक सबसे ज़्यादा है ना। तुम्हारा फिर इतना दूर है, ये झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। मीठे मीठे तो सबको कहते हैं क्योंकि बच्चे तो सब है। तो इसीलिए बाबा क्या संबोधन करते हैं, मीठे मीठे बच्चों। जो भी जीव आत्माएं हैं वो सब बाप के बच्चे अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी है। बच्चे आत्माएं भी अविनाशी है। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। हम रूहों को समझाने वाला कौन है, खुद सुप्रीम रूह। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं भल तमो प्रधान है। जानते हैं ये सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। बाबा को तो मालूम है ना, ये बच्चे अभी तमो प्रधान बने हैं, लेकिन जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कहते धनवान भव, आयुष्मान भव। नहीं, सतयुग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप बाप भी है, टीचर भी है। यही बात याद करनी है। क्या याद रखना है, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, और फिर सुख शांति का वरदान देता है, सतगुरु भी है। ओहो, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। ये सारा ऑल राउंड चक्र है ना। बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, ये है बेहद की लंका। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहाँ सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं। ध्यान में गया, वहाँ एक सोने की ईंट देखी। जैसे यहाँ मिट्टी की है, वहाँ सोने की होगी। तो ध्यान दीदार में सोने की ईंट देखी, ख्याल किया सोना ले जाएं, पर ले थोड़ी आ सकते हैं, वो तो साक्षात्कार था। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। भारत तो नामी ग्रामी है और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते। बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके। चलो बच्चे, अब घर जाना है। आत्माएं पतित है, पावन होने बिगर घर जा नहीं सकती। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसीलिए सब यहाँ ही है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता कि वापस ऐसे ही बिना पावन बने घर चले जाएं। लॉ नहीं।
बाप कहते हैं बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है, माया के तूफानों में फंसना नहीं है, खबरदार रहना है। इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती है। इन आँखों को कब्जे में माना अधिकार में रखना है, कंट्रोल में रखना है, इनके वश में नहीं होना है। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती, तो अब समझाया जाता है, भाई भाई समझो। ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। ऐसे बाबा कहते मेरे बच्चे भी हैं, सुनते हैं सब कुछ लेकिन समझते नहीं। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते हैं। हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता है। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सबको बताया हुआ है। क्या बताया है दुनिया वालों को? कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। इसी अज्ञान नींद में सब सोए हैं कि अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है। बाबा कहते हैं ये है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोजरा। ड्रामा अनुसार भक्ति की भी नोंद है, ये फिर भी होगी। अब तुम समझते हो। हमें क्या समझ मिली? भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास। इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता, तो माया एकदम हप कर लेती है। संशय बुद्धि को माया बिल्कुल हप कर जाती है, एकदम गज को ग्राह हप कर लेता है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती है ना, पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। बाबा को बच्चे क्या समाचार लिखते हैं? बाबा ये आपकी माया है ना, इसको हमारे पास नहीं भेजो। तो बाबा क्या कहते हैं? अरे ये हमारी थोड़ी है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये परंपरा से चला आता है। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं। समझते कुछ भी नहीं। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना। उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया है। कहाँ शिव शक्ति सेना, और उन्होंने क्या दिखा दिया? बंदरों की सेना। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे, तो इसीलिए उन्होंने वही यादगार दिखा दिया। अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। इस पर कथाएं भी अनेक बना दी है। अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए। सतो प्रधान से सतो होते हैं तो दो कला कम होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है। तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स में पास होने वाले को
चंद्रवंशी कहा जाता है, इसीलिए राम को बाण आदि दे दिया है। हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा, परंतु यह क्षत्रियपन की निशानी दे दी है तो मनुष्य मूंझते हैं, सोचते उन्होंने भी हिंसक युद्ध किया है। ये हथियार आदि होते नहीं, शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसीलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वो हद के बाप का हो न सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते हैं, तो लवली बाप ठहरा ना, मोस्ट लवली बाप ठहरा। क्यों? 21 जन्मों के लिए सब दुखों से बाबा मुक्त कर देता है। कितना लवली है बाप जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का वर्षा मिल जाता है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, ये भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। बाबा कहते खुद इतना होशियार नहीं बनते, ब्राह्मणी की मांग नहीं करते। ब्राह्मणी बिगर धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अलफ को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं, रोज समझाता हूँ, रोज बताता हूँ, फिर भी भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, बाप से आशीर्वाद या कृपा नहीं मांगनी है। बाप, टीचर, गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाबा से मांगनी नहीं करनी है, लेकिन खुद अपने ऊपर कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती है, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। इनके वश नहीं होना है, इन पर अपना अधिकार रखना है। दूसरा, फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मूलरा डाल देना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। न खुद अशांत होना है, न किसी को अशांत करना है। खुद भी शांत रहना है, दूसरों को भी शांति का अनुभव कराना है। वरदान है, बाप की मदद से शूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाप की मदद से शूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब शूली है, लेकिन बाप की मदद से वो कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है ना, तो बड़े बाप के आगे हर बात, हर परिस्थिति छोटी हो जाती है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो, क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया, हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा, लेकिन मेरी मदद से आप उस अनुभव को, तकलीफ को इस भाव से महसूस नहीं करेंगे कि इतना कर्म भोग है या ये परिस्थिति है, लेकिन परिस्थितियाँ शूली से कांटे समान हो जाएगी, पहाड़ से राई, राई से रुई समान हल्की हो जाएगी। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो।
शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, तो इतना हमारा शुभ भावना का स्टॉक भरपूर रहे। और आज का व्यक्त इशारा है, जो परोपकार की भावना से संपन्न है वह सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होगा और सर्व को भी संतुष्ट करने वाला होगा। कमाल ये है जो होपलेस में होप पैदा कर देगा। जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा देगा। जिसको सब निराशा के नज़र से देखते थे, उनके अंदर आशा के दीप उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी भावना अगर हम परोपकार की रखें, रहम की रखते हैं, तो ये कमाल हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।